नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आरपीएफ एसआई 452 भर्ती 2024, जितने भी मेरे साथी लोग हैं, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और इंतज़ार कर रहे हो कि अब आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो इस संबंधित में आप लोगों के लिए ये वीडियो, आज आपको इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिसमें कि आपको आरपीएफ एसआई रिजल्ट आपका कब तक आएगा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेल एंड फीमेल इस बार कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा। और जिस प्रकार से अगर आप लोगों के, जो मैं बताने जा रहा हूं, इतने नंबर अगर आपके बैठ रहे हैं मेल एंड फीमेल, तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। क्योंकि आरपीएफ एसआई में आप लोगों ने भी देखा था कि कुल पद आपके 452 हैं, लेकिन आप लोगों ने ये देखा होगा कि 15 लाख बच्चे थे। तो कंपटीशन भी आप लोगों ने अच्छा खासा देखा था। लेकिन जब आपकी परीक्षा हुई थी उस दौरान बहुत से बच्चे आंसर की आने से पहले आप लोगों ने भी देखा था कि बता रहे थे कि हमारे नंबर इस प्रकार से, हम इतने प्रश्न करके आए, इतने प्रश्न करके आए। लेकिन जब आपकी आंसर की आई है उसके बाद आप लोगों ने भी खुद देखा होगा कि किस प्रकार से बच्चों के नंबर घटे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि आरपीएफ एसआई में फिजिकल तगड़ा होता है। तो इसका फिजिकल इतना आसान नहीं है। फिजिकल में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। तो अगर आपके इस प्रकार से जो मैं बताने जा रहा हूं नंबर हैं, तो आप अपने फिजिकल को एकदम से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और आप अपने फिजिकल की तैयारी में पूरा 100% तरीके से लग जाइए। पहले एक बार समझ लीजिएगा। देखो, सबसे पहले रिजल्ट, कट ऑफ और फिजिकल। फिजिकल कितने नंबर पे होगा? देखो, फिजिकल और कट ऑफ, बहुत से बच्चों के मन में प्रश्न है कि देखो फिजिकल होगा और उसके बाद जो आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि फिजिकल होने के बाद आपकी एक मेरिट और लगती है किसी भी भर्ती में, आप लोग देखते होंगे। क्योंकि आपकी फिजिकल के लिए कहीं पर बुलाए जाते हैं 2.5 गुना, कहीं पर 5 गुना, कहीं पर 7 गुना, कहीं पर 11 गुना। इस प्रकार से यूपी पुलिस की भर्ती आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर 2.5 गुना बुलाए जाते हैं। इस प्रकार से आप लोगों की फिजिकल की भर्ती होती रहती है। जैसे आप लोगों ने अभी एसएससी एमटीएस में भी देखा होगा कि 7 से 8 गुना बच्चे बुलाए गए हैं। इसी प्रकार से इतने गुने बच्चे बुलाए जाते हैं। तो अब आप एक बार ये समझ लीजिए पहले कि रिजल्ट कब तक आएगा, वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। सबसे पहले एक बार फिजिकल कितने नंबर पे होगा ये जान लीजिए पहले एक बार। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि मेल। पहले एक बार मेल देख लीजिए। मेल यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, सभी वर्ग वाले देख लीजिए। क्योंकि आपकी जिस प्रकार से परीक्षा हुई है, बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो अब आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे जिसमें आपको सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है कि हमारे इतने नंबर हैं। जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, मेल अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी में एकदम से लग जाइए। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो आपके 105 से लेके 110 नंबर अगर आपके बैठ रहे हैं, 105 से लेके 110 में कोई चांस नहीं है। ये हमें, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 100 नंबर वालों का 100 नंबर की संभावना कम है, लेकिन आपके 100 से प्लस, जिसमें मैं बताने जा रहा हूं इसमें नॉर्मलाइजेशन के नंबर ऐड नहीं है। ठीक है। ओबीसी की अगर बात करूं तो ओबीसी लगभग मान लीजिए 98 से लेके आपके नंबर कम से कम 100 होने चाहिए। 98 से लेके 100 नंबर आपके ओबीसी के होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए तो 95 से लेके लगभग 98 के बीच नंबर होना चाहिए। अगर यहीं पर बात की जाए एससी की, तो एससी की लगभग मान लीजिए 85 से लेके 90 के बीच में होना चाहिए। अगर एसटी की बात की जाए तो लगभग 70 से लेके 75 नंबर होना चाहिए। ये आपका हो गया किसका? ये होगा आपका मेल। अगर आपके इतने नंबर है जो मैंने बताया है तो आप अपने फिजिकल में लग जाइए। ठीक है। अब यहीं पे अगर बात की जाए तो फीमेल की, फीमेल भी एक बार समझ लीजिए। अगर आपके जिस प्रकार से इतने नंबर आ रहे हैं, फीमेल एक बार देख लें। फीमेल यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। ठीक है। देखो, फीमेल की अगर बात की जाए तो अगर आपके नंबर लगभग 80 प्लस होने चाहिए। ओबीसी की अगर बात की जाए तो लगभग 75 प्लस, और ईडब्ल्यूएस की लगभग मान लीजिए 73 प्लस,
SC की अगर बात की जाए तो लगभग 65 प्लस, तो अगर ST की बात की जाए तो लगभग मान लीजिए आपके 58 प्लस। अगर आपके जिस प्रकार से इतने नंबर हैं जो मैंने आपको बताया है, इसके अकॉर्डिंग ये नंबर जो मैंने आपको बताया है, इतने नंबर अगर आपके बैठ रहे हैं तो आप अपने फिजिकल में लग जाइए। क्योंकि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फिजिकल की अगर बात की जाए, आप लोग पुरानी भर्ती हुई थी, आप उसको भी उठा सकते हो। पहले जो आपकी ग्रुप वाइज भर्ती हुई थी जिसमें आप लोगों ने देखा था कट ऑफ 105, 98, 90, 85 इस प्रकार से आप लोग देख सकते कट ऑफ गई थी। लेकिन अगर फिजिकल की बात की जाए तो 100 में से सिर्फ 10 से 12 बच्चे पास हुए थे, 10 से 12 100 में से। तो फिजिकल तगड़ा होगा, क्योंकि दौड़ और आपकी ऊंची कूद, लंबी कूद जिस प्रकार से होती है तो उसमें ज़्यादा फेल होते हैं। तो जिनके जिस प्रकार से नंबर हैं, अब एक बार इसके बारे में समझ लीजिए। ये तो आपके नंबर हो गए चुके हैं। अब बहुत से बच्चों के मन में ये प्रश्न दौड़ रहा है कि नंबर तो हमारे इतने हैं, लेकिन रिजल्ट कब तक आएगा? क्योंकि रिजल्ट के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, दिसंबर से। लेकिन आपकी 2 मार्च से बहुत से बच्चे हैं जिन्हें पता होगा कि 2 मार्च से आपकी 20 मार्च तक आपकी कांस्टेबल की परीक्षा हो रही है, 2 मार्च से लेके 20 मार्च तक। और अब इसका रिजल्ट कब तक आएगा? क्योंकि आप लोग लगातार देखते आ रहे हैं कि जनवरी में आएगा और फरवरी में आएगा, लेकिन सटीक जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है। तो बताना चाहूँगा इसका जो फिजिकल है, फिजिकल के बारे में बताना चाहूँगा। फिजिकल तो आपका लगभग ये मान लीजिए मार्च और लगभग लास्ट मार्च और अप्रैल में होगा, लास्ट मार्च और अप्रैल में होगा। लेकिन रिजल्ट जो आपका है वो आपका फरवरी लास्ट तक डिक्लेयर होने की पूरी तैयारी है। तो आपका फरवरी लास्ट तक आपका रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद आपका एक ही साथ होगा, इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तय नहीं होगा, एक साथ होगा। फिजिकल होगा जिसी दिन, उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपके पास शानदार मौका है। अगर आपके जिस प्रकार से मैंने आपके नंबर बताए हैं, अगर आपके उतने नंबर बैठ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि इसका जो जैसे रिजल्ट आएगा तो हमारा एक स्पेशल व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक लगा दी है, आप जुड़ जाइए, वहां पर आपको पूरा PDF मिल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।